सासू माँ, मैं ऑफिस से लेट आई तो मैं चरित्रहीन कैसे हो गई। मीटिंग ख़त्म करके थकी हारी रुचिता रात 11 बजे घर पहुंची। बेल पर हाथ रखते ही दरवाज़ा खुल गया और नैतिक की जल्दी आंखों से सामना हुआ। रुचिता समझ गई, आज फिर सासू माँ की बात नैतिक को लग गई है। बिना कुछ बोले रसोई में जा पानी पिया, फिर हाथ मुंह धोने चली गई। तब तक चेहरा धोती रही जब तक आंसू आने बंद ना हो गए। कैसी विडंबना है, स्त्री कितना भी करे उसका काम नहीं दिखता, ना कोई उसके लिए सोचता। किसी ने पूछा भी नहीं, तुम थक गई होगी। थकान से शरीर टूट रहा था, चाय पीने की तेज़ इच्छा हो रही, पर कौन बनाता। रसोई में दोबारा गई, तब रसोई की स्थिति देखकर घर के महायुद्ध का अंदाज़ा हो गया। सासू माँ ने खाना बनाया ज़रूर, पर सारा गुस्सा रसोई पर निकाल रुचिता का काम बढ़ा दिया। कुकर कढ़ाई सब खाली थे, सिर्फ रोटी के डब्बे में एक रोटी पड़ी थी जो शायद सबसे पहले बनी थी और नीचे से गीली थी, तभी किसी ने नहीं खाई। चाय बना उसी रोटी को ले रुचिता डाइनिंग टेबल पर आ गई। अचार और रोटी खाते उसका मन विद्रोह कर उठा। बच्चों की सोच अपने विचारों को लगाम दे दी। रुचिता बेडरूम में गई। नैतिक अभी सोए नहीं थे। ये देख रुचिता ने पूछा, तुम सोए नहीं अभी तक? जिसकी बीवी आधी रात तक बाहर रहे वो चैन से कैसे सो सकता है? कुछ तो शर्म करो। बच्चे अब किशोर अवस्था में आ गए, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? नैतिक ने गुस्से से कहा। नैतिक, मैं कोई मस्ती करने नहीं चाहती। तुम्हें पता है मेरे ज़्यादातर क्लाइंट विदेश के हैं, इसलिए मेरा काम भी दोपहर के बाद शुरू होता है। आज अचानक मीटिंग कॉल की गई जो शाम से शुरू हुई और देर तक चली, इसलिए मुझे देर हो गई। शुक्र है देर होने पर ऑफिस की गाड़ी छोड़ने जाती है महिला कर्मचारी को, वरना और परेशानी होती। रुचिता ने धैर्य रखकर शांत स्वर में कहा, मैं सब समझता हूँ, इतनी रात में ऑफिस में कौन सी मीटिंग होती है? गुस्से से चीखते नैतिक ने कहा। नैतिक को गुस्से से चीखते देख रुचिता के धैर्य ने जवाब दे दिया, वाह नैतिक, तुम देर से आओ तो चलता है, लेकिन मैं देर से आऊँ तो तुरंत सबके तेवर बदल जाते हैं। आखिर क्यों? रुचिता ने कहा। वो पुरुष है, उससे क्या बराबरी कर रही हो? सासू माँ का तेज स्वर रुचिता के कानों में पड़ा। देखा तो वो दरवाजे पर खड़ी थी। मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई थी, मैं रसोई में पानी लेने आई थी। तुम्हारा चिल्लाना कानों में पड़ा तो इधर आ गई, सासू माँ ने सफाई देते हुए कहा। अब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए, मैं भी आपके बेटे जितना पढ़ी लिखी हूँ और कमाती हूँ, फिर उनका काम काम है, मेरा काम काम क्यों नहीं? ये कैसी दोगली नीति है? पुरुष बाहर रात बिताकर भी आए तो उसे कोई नहीं टोकता, लेकिन स्त्री ऑफिस के काम से देर से आए तो उसके चरित्र पर तमाम प्रश्न उठ जाते हैं। क्यों स्त्री ही स्त्री की बात पर विश्वास नहीं कर पाती? माँ जी, आपकी बेटी तो कॉल सेंटर में काम करती है, नाइट शिफ्ट में, तब तो सुनीता दी का भी चरित्र अच्छा नहीं है। रुचिता की बात सुन सासू माँ भड़क उठी। कैसी बात करती हो? उसका काम रात का है तो सुनीता क्या करे? करना ही पड़ेगा। सासू माँ ने बेटी पर बात आते देख थोड़ा नम्र होने की कोशिश की। यही तो समझाना चाह रही हूँ माँ, आपकी बेटी और बेटे का रात का काम काम है और मेरा काम काम नहीं मस्ती है, क्योंकि मैं बहू हूँ। ये कैसा नज़रिया है आपका? हालत ये है, मैं जब कभी देर से आती हूँ आप सबका गुस्सा सहन करना पड़ता है। अक्सर मेरे लिए खाना भी नहीं रहता। क्या इतना कमाने के बाद भी मुझे 2 रोटी खाने का हक नहीं है? अब बस बहुत हो गया आप लोगों के नाटक झेलते झेलते। अब मैं नहीं झेल सकती। कब तक सफाई दूंगी मैं? और क्यों? स्त्री हूँ तो क्या कोई भी कुछ भी बोल देगा? ये हक मैं किसी को नहीं दूंगी। कल मैं त्याग पत्र दे दूंगी, रुचिता ने गुस्से से कांपते हुए कहा। त्याग पत्र की बात सुनते ही नैतिक का गुस्सा कपूर की भांति उड़ गया। सासू माँ ने भी खिसक लेने में ही भलाई समझी। तुम ऐसे कैसे निर्णय ले सकती हो? अभी तो फ्लैट की किश्त तुम्हारी सैलरी से जाती है, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाबूजी की दवाइयों का खर्चा, सब अकेले कैसे मैनेज होगा? नैतिक परेशान होकर बोले। ये आपका काम है, मेरा नहीं। अब तक मैं तमाम परेशानी झेलकर आपको सहयोग दे रही थी, अब आराम से घर में रहकर रोज़ रोज़ की किचकिच से तो बच सकती हूँ। रुचिता ने आराम से लेटते हुए कहा।
समझ गई, माँ बेटे की बुद्धि ठिकाने आ गई। कभी कभी आवाज़ उठानी पड़ती है। सॉरी यार, तुम मेरी बात का बुरा मान गई। वो तो माँ ने कहा था रुचिता रोज़ रात को देर से आती है। एक दिन उनकी सहेली ने तुम्हें किसी के साथ देखा तो माँ को भड़का गई। नैतिक की बात काटते रुचिता बोली, और माँ तुमको भड़का गई? अरे यार, हम पति पत्नी हैं, कोई फिल्मी हीरो हीरोइन नहीं। तुम मुझसे पूछ सकते थे। मैं मस्ती के लिए नहीं गई थी, ऑफिस में एक विदाई समारोह के लिए गिफ्ट खरीदने गई थी। हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनकी परवरिश और घर की ज़रूरतों की वजह से नौकरी कर रहे हैं। क्या शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, कल को रोहित भी यही करेगा और प्रीति को प्रताड़ना सामान्य बात लगेगी। तुम ठीक कह रही हो रुचिता, मैं भटक गया था। नौकरी में देर सवेर तो होता ही है, और फिर तुम घर के लिए ही तो कमा रही हो। समानता के इस युग में मैं अपने पुरुषोचित दम में अपना ये विनाश करने पर तुला था। सॉरी यार, वेरी सॉरी। अब बस, अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कहकर नैतिक ने रुचिता के हाथों को कसकर पकड़ लिया। सुबह रुचिता की नींद टूटी तो देखा घड़ी में 8 बज रहे थे। रुचिता चौंक कर उठी, अलार्म घड़ी देखी तो वो बंद थी। इसे भी आज ही खराब होना था। बड़बड़ाते हुए बाथरूम भागी। रसोई में पहुंची तो सासू माँ और नैतिक दोनों रसोई में थे। लो अपनी चाय, तुम दोनों पी लो, तब तक तुम लोगों का टिफ़िन मैं बना देती हूँ, सासू माँ ने कहा। बच्चे तो लेट हो गए होंगे आज, रुचिता ने कहा। बच्चे अपने टाइम से स्कूल चले गए, नैतिक ने चाय पीते हुए कहा। रुचिता घर में आए बदलाव को देखकर हैरान थी। उसके त्याग पत्र देने की बात पर नैतिक को एहसास हुआ, एक मोटी सैलरी ना आने पर सारे खर्च उसके सर पे आ जाएगा। अपनी माँ को भी समझाया, जिसके फलस्वरूप ये बदलाव आया। दोस्तों, नैतिक और रुचिता के घर में बदलाव आया, भले ही उनके स्वार्थ से आया, पर आया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।